आवाज कम है आवाज। आज मुझे जो है इस कार्यक्रम में रसोई चिकित्सा और विरुद्ध आहार के बारे में बोलने का अवसर मिला है। आप सभी का धन्यवाद। आयुर्वेद जो है प्राचीन पद्धति, आज से नहीं बहुत पहले, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ब्रह्मा ने आयुर्वेद का उत्पन्न किया और ये आयुर्वेद धीरे धीरे लुप्त हो गया था। लेकिन सृष्टि में पुनः जब लोग रोग से ग्रसित होने लगे तो आयुर्वेद की उसके इलाज के लिए आवश्यकता पड़ी, तो ऋषियों ने जो है इस आयुर्वेद को ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार से इंद्र के पास गया। इंद्र के पास से जो है भारद्वाज ऋषि ने जाकर के और इसको धरती पर अवतरण किया। अन्य संहिताओं में अलग अलग मत है, लेकिन इस सृष्टि से उत्पत्ति से पहले ही इस आयुर्वेद का उत्पत्ति हुई थी। आयुर्वेद धीरे धीरे जो है घर में जो है रसोई में ही जो हम खान पान हमारा रहता है वहां से लेकर के हमारी दिनचर्या, रात्रिचर्या, सभी सोने बैठने जागने सभी चीज जो है आयुर्वेद में वर्णन है। बहुत अच्छे तरह से वर्णन किया गया है। धीरे धीरे जो है समय के अनुसार भाग दौड़ की जिंदगी में वो लुप्त प्राय होते जा रहा है। तो इसी के लिए जो है जानकारी के संबंध में हम आज टॉपिक अपना रखे हैं कि किचन में जो है जो जड़ी बूटियां उपलब्ध है उससे आसपास की औषधियां हैं, कैसे हम इलाज कर सकते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए। पहले जो होता था, जुकाम होती थी और घर में जो है अदरक, हल्दी, गुड़, घी में पका करके दे देते थे और आराम हो जाता था। जितना हम भाग दौड़ के लिए जो है जितने जो है कि जल्दी आराम हो जाए, हम कई बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं, उन ऐसी औषधियों का सेवन करते जा रहे हैं। आयुर्वेद के बारे में कहा गया है कि ये शुद्ध चिकित्सा है, साइड इफेक्ट जिसका नहीं है, ऐसा चिकित्सा जो कि एक रोग को ठीक करे और दूसरे रोग को उत्पन्न न करे, वो शुद्ध चिकित्सा है। तो अपना यह आयुर्वेद जो है शुद्ध चिकित्सा के अंतर्गत आता है कि दूसरे रोग इसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो इसी के जानकारी के लिए अपने किचन में औषधि के रूप में पहले हम बात करते हैं अदरक के। अदरक जो है सभी जानते हैं, अदरक जो है इसका क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं। तो अदरक को उसका खाने के रूप में थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा नमक मिला करके अगर उसको चूस लिया जाए खाने से पहले तो भूख को बढ़ाता है। खाने में जो अरुचि है, खाने की मन नहीं कर रहा है, जिसको भोजन में अरुचि हो गई है, तो उसको भी ठीक करता है। तो अदरक के टुकड़े में नमक मिला करके खाने से पहले उसको चूस लिया जाए। खांसी जिसको है, अदरक को, उसके रस को शहद के मिला के साथ उसको चाट सकते हैं। अगर किसी को जुकाम हो गया है तो अदरक के टुकड़ा, तुलसी के पत्ता, काली मिर्च, बड़ों व्यक्ति के लिए 15 पत्ते तुलसी के पत्ते, 5 दाने काली मिर्च का, 10 ग्राम अदरक, 1 लौंग, थोड़ी सी दालचीनी भी डाल सकते हैं आप उसमें। चाय की तरह 1 कप चाय की तरह उसको उबाल करके दिन में 3 बार सेवन करें। जो जुकाम की समस्या है, खांसी थोड़ी सी हो रही है शुरुआती दौर में, तो वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अदरक का सेवन जो है या सूंठ का सेवन गर्मी में नहीं करना चाहिए। अगर सिर दर्द भी हो रहे हैं तो अदरक को या सूंठ को, अदरक नहीं सूंठ को, उसके चूर्ण को जल में पीस करके सिर पर लगाने से ठीक हो जाता है। तो अदरक जो है इसका प्रयोग आप करें। दूसरा काली मिर्च है। काली मिर्च को प्रयोग जो है, आवाज आ रही है ना? काली मिर्च जो है उसको भी शहद के साथ आप सेवन कर सकते हैं। दांत दर्द हो रहा है तो काली मिर्च के पाउडर को उस जगह पर दांत पर लगाने से दांत दर्द में आराम मिलेगा।
काली मिर्च को जो है आप इसको दाद खाद खुजली जो हो रही है उस पर भी आप लेप कर सकते हैं। काली मिर्च को सिर दर्द में भी लगा सकते हैं पीस करके। काली मिर्च का भी बताया था कि जैसे जुकाम वाले काढ़ा में वहां भी प्रयोग करते हैं। एक मग पीपल होता है, काली मिर्च, मग पीपल और सोंठ, इसको त्रिकटु कहते हैं। पीपल, मरीच, सोंठ को त्रिकटु कहते हैं। त्रिकटु का प्रयोग जो है मोटापे में, भूख को बढ़ाने के लिए, इन तीनों को मिलाकर के भी प्रयोग कर सकते हैं आप। पिपली को पुरानी से पुरानी खांसी में भी प्रयोग किया जाता है, मग पीपल जिसको बोलते हैं। तो थोड़ा सा चूर्ण को शहद के साथ आप ले सकते हैं तो पुरानी खांसी में आराम मिलेगा आपको। बच्चों के लिए या बुजुर्गों में, बड़े में खांसी रहती है तो इसको सीतोपलादी चूर्ण, जिसको आसानी से घर पे बनाया जा सकता है, जिसमें 5 चीज होता है: मिश्री, बंसलोचन, पीपल, छोटी इलायची और दालचीनी। इसकी मात्रा जो है उत्तरोत्तर आधी होते जाती है। इससे 16 भाग अगर हम मिश्री लेते हैं, 8 भाग बंसलोचन, 4 भाग उसका जो है मग पीपल, 2 भाग जो है छोटी इलायची और 1 भाग दालचीनी, अगर इसको घर पे भी बना करके रख लिया जाए तो किसी को खांसी है, बच्चे से लेकर के बड़ों तक भी, उसको शहद के साथ या तुलसी के पत्ते के रस के साथ या अदरक के रस के साथ अगर दें तो उसमें आराम मिलता है। हल्दी है, हल्दी का प्रयोग जो है आजकल प्रचलन भी हो गया है, दूध में हल्दी वाला दूध का हम सेवन कर रहे हैं। तो हल्दी को थोड़ा सा दूध में उबाल करके, उसको ज्यादा मात्रा नहीं, थोड़ी मात्रा में उबाल करके रोज प्रतिदिन आदत डाल लें हल्दी वाला दूध पीने के लिए। सामान्य दूध की जगह हल्दी वाला दूध का सेवन आप कर सकते हैं। हल्दी का प्रयोग जो है, चोट कहीं लग जाती है, गुम चोट, तो हल्दी को पानी में थोड़ा सा घोल करके और प्याज थोड़ा सा उसमें मिला करके आग पर पका करके, जहां चोट लगी है, सूजन है, उस जगह पर बांध सकते हैं। मोच में भी बांध सकते हैं, मोच हो गई है तो उस पर बांधने से दर्द में आराम मिलता है, कहीं सूजन है इसमें तो हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। जिसकी आंखें दुखती हो, आंखें में कीचड़ आ रहे हो, तो हल्दी को पानी में घोल करके उसको कपड़े से छान करके इस पानी से आप आंख को धो सकते हैं, आराम मिलेगा। अगर खांसी है ज्यादा तो सूखी हल्दी के गांठ को आग में पका करके उसको चूसने से खांसी में आराम मिलता है। हल्दी बहुत काम का चीज है। हल्दी, पैर फट रहा हो तो हल्दी को एरंड के तेल के साथ इसको लगाने से फटे हुए पैर में आराम मिलता है। अगर किसी का पैर फट रहा है तो आप पहले करें कि गर्म पानी में थोड़ा सा शैम्पू या सर्फ से पैर को रख लीजिए उसके अंदर, फिर उसको धो करके साफ किसी ब्रश से, किसी चीज से साफ अच्छे से सफाई करके, फिर साफ पानी से धो करके उसके अंदर इस तेल को या घी को आप लगा करके रात में पॉलिथीन बांध करके सो जाइए। धीरे धीरे जो है वो घाव को भर देता है। पैर जिसके फटते हैं तो उसमें मिट्टी चली जाती है और मिट्टी सूख करके और पैर फटते जाते हैं, तो इसलिए आप पैर को अच्छे से साफ करके रखें तो इसमें आराम मिलता है। हल्दी को आप घिस करके, कच्ची हल्दी को दूध में घिस करके चेहरे पर लगाएं या एलोवेरा के साथ चेहरे पर लगाएंगे, चेहरे पर चमक आती है। तो हल्दी का प्रयोग आपको बताया गया। अब जीरा है, घर में किसी का पेट दर्द हो रहा हो तो जीरा को मसल करके उसको चबा करके खाने से पेट दर्द जो है, अपचन के चलते, गैस के चलते पेट दर्द जो हो रही हो तो उसमें आराम मिल जाएगा घर पे। इसी तरह अजवाइन भी है, अगर पेट दर्द के लिए
अजवाइन, काले नमक की फक्की का प्रयोग आप कर सकते हैं, घर में रखा हुआ है, किचन में है, आप प्रयोग कर सकते हैं। अजवाइन का प्रयोग, अजवाइन, जीरा, काली मिर्च, इन सबों को, शरीर मोटापा जिसको है ज्यादा, मोटे व्यक्ति को आप एक योग बना सकते हैं, जिनको शरीर को पतला धीरे धीरे ये करने के लिए कि त्रिफला ले लीजिए, अजवाइन 25 ग्राम, काली मिर्च 25 ग्राम, सौंठ 25 ग्राम, दालचीनी 25 ग्राम और त्रिफला 50 ग्राम, साथ में सौंफ जो है 50 ग्राम, इन सभी को पाउडर करके आप रोज छोटे चम्मच से 3 से 4 ग्राम की मात्रा में सुबह जो है एक एक चम्मच लेते रहें। आपका वेट जो है धीरे धीरे धीरे, जिनकी मोटापा ज्यादा है वो इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। ये घर में सारे चीज जो है किचन में उपलब्ध औषधि है, इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। जिनके स्त्री को दूध कम आ रही हो बच्चा होने पर, उस समय जीरा और सतावरी के इसको उबाल करके इसका सेवन करें गुड़ के साथ, तो ये दुग्ध की वृद्धि करने के लिए भी सहायक हो सकता है। जीरा को सेंधा नमक के साथ आप मिला करके सेवन अगर करते हैं तो भूख को बढ़ाता है। जीरा को हम प्रयोग भी करते हैं, जो छाछ है, तक्र है, लस्सी जिसको कहते हैं, तक्र को प्रयोग, छाछ का प्रयोग, उसमें आधा भुना हुआ जीरा का प्रयोग आप कर सकते हैं। हींग है घर में, किचन में सभी जानते हैं, हींग का प्रयोग हम करते हैं, खाने में इस्तेमाल करते हैं। हींग का छोटे बच्चे के पेट के दर्द हो रहा हो तो हींग का कभी भी प्रयोग करना चाहिए तो घी में भून लेना चाहिए। घी में भूनने से उसका हींग का शुद्धि होती है। हींग को शुद्ध करने के लिए तवे पर जो है घी में भून लें। इस भुने हुए हींग को छोटे बच्चे को पेट दर्द हो रहा है तो नाभि के आसपास उसको लगा दें, पेट दर्द में आराम मिलेगा। जिसमें बाई की ज्यादा प्रयोग, बाई ज्यादा हो वो भी हींग का प्रयोग करें, दाल में प्रयोग करते हैं। जिनमें वात की ज्यादा वृद्धि रहती है ऐसे लोग मटर, उड़द, चना, राजमा इनका सेवन करते हैं, तो हींग का या तो न करें या उसकी में हींग की मात्रा रखें। जिनकी पित्त प्रकृति है, शरीर में ज्यादा जलन है रहता हो, दाह रहता हो, ऐसे व्यक्ति हींग की मात्रा का प्रयोग कम से कम करें। मेथी, मेथी का प्रयोग जो है सभी लोग कर रहे हैं आजकल, ज्यादातर लोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। जिन कोलेस्ट्रॉल बढ़ी हुई रहती है, जो मधुमेह, डायबिटिक से पीड़ित हैं, ऐसे लोग 1 चम्मच मेथी दाना रात को भिगो दें और सुबह जो है उसको छान, उसका पानी भी पी लें और चबा कर खाएं। जिनके जोड़ों में दर्द भी रहती है, ऐसे लोग जो है, मोटापा वाले, कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ रहा है, मधुमेह, डायबिटिक से पीड़ित व्यक्ति मेथी का सेवन करें। धनिया का प्रयोग, जिनके शरीर में जलन रह रही है, जलन रहती हो, तो 1 चम्मच धनिया कूट करके 1 गिलास पानी में रात को छोड़ दें और सुबह उस धनिया का पानी का सेवन करें। शरीर में जलन, पेशाब में दिक्कत, गर्मी रह रही है तो उसको आराम मिलेगा। डेली इसका प्रयोग जो है, सप्ताह 10 दिन तक इसका प्रयोग करें, धनिया का प्रयोग। धनिया जो है शरीर में स्रोतस के अवरोध में भी काम करता है, तो इसी तरह धनिया का प्रयोग जो है, आप धनिया का पानी या हरा धनिया का प्रयोग जो है, शरीर में जलन रहती हो, हरा धनिया है तो उसका रस निकाल करके मिश्री मिला करके आप सेवन कर सकते हैं। धनिया का प्रयोग, मुंह में छाले आ जाते हैं तो धनिया को आप चबा सकते हैं। मुंह में छाले होने पर जीरा को भी आप जो है मुंह में रख करके चबा सकते हैं। पैर के तलों में जलन रह रहा हो तो हरे धनिये के रस को पैर के तलवे में आप मालिश कर सकते हैं, जलन कम होगी। धनिया का प्रयोग है ये। इसके बाद अजवाइन को मैंने बताया।
अजवाइन में छोटे बच्चे हैं उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो अजवाइन को जो है काला नमक के साथ आप सुबह सुबह प्रयोग कराएं। छोटे बच्चे जिनके पेट में कीड़े की समस्या है तो एक छोटा टमाटर या सेव पर काली मिर्च का पाउडर करके थोड़ा देर छोड़ दें और सुबह खाली पेट दें। उनके पेट में जो छोटे कीड़े हैं उनमें आराम मिलता है। तो अजवाइन को जो है जिनको भूख अपचन गैस की समस्या रहती है, अजवाइन का प्रयोग जो है सेंधा नमक के साथ आप कर सकते हैं। अजवाइन को जो है सूंठ के साथ मिला करके आप लस्सी, ये छाछ में, तक्र में, मट्ठा में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये बवासीर में भी आपको लाभदायक होता है। जो छाछ है, मट्ठा जिसको हम कहते हैं, इसके लिए कहा गया कि वात के 80 विकार और कफ के 20 विकार, इनको नाश करने के लिए श्रेष्ठ बताया है शास्त्रों में। तो तक्र का प्रयोग कर सकते हैं। उदर रोग के लिए भी तक्र जो है श्रेष्ठ बताया गया है, तक्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। लौंग जो है दांत दर्द में, जहां दांत दर्द की समस्या है वहां पर लौंग का तेल या लौंग को चबा सकते हैं। लौंग को शहद के साथ जो है लेने से खांसी में आराम मिलता है। लौंग को मैंने बताया था कि उसको लौंग का प्रयोग जो है फांट बनाते हैं तुलसी वाले, जिसमें जुकाम वाले, उसमें भी प्रयोग करते हैं। मुंह से दुर्गंध आ रही है तो लौंग को चूसते हैं। सर्दी लग गई हो, ठंड लगने से सिर में दर्द हो रहा हो, तो वहां भी जो है लौंग को और दालचीनी को पीस करके आप लेप कर सकते हैं, सिर दर्द में आराम मिलता है। इलायची का प्रयोग मुंह को दुर्गंध में या कहीं उल्टी आ रही हो तो वैसी स्थिति में हम इलायची का प्रयोग करते हैं। हिचकी में भी इलायची का प्रयोग हम करते हैं। केला के ज्यादा खा लेने से अगर केला को अपच हो गया हो, अजीर्ण हो गया हो, तो उसको दूर करने के लिए इलायची का प्रयोग किया जाता है। दालचीनी का मैंने बताया था कि मोटापे में प्रयोग करते हैं दालचीनी का। कोलेस्ट्रॉल जिसका बढ़ गया है उसके लिए दालचीनी का प्रयोग करते हैं। जिनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रह रहा है, बीपी अप डाउन रह रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए अर्जुन का छाल, इसके बनाने के लिए 20-25 ग्राम अर्जुन लेकर आप रात में 4 कप पानी में उसको भिगो कर छोड़ दे। थोड़ा सा दालचीनी भी उसमें डाल देंगे और उबाल करके 4 कप का 1 कप रह जाए उसको छान कर पीजिए। जो सुबह सुबह चाय जिनकी आदत है उसके जगह पर या अर्जुन का सेवन करें। अर्जुन जो है मोटापे को कम करेगा, कोलेस्ट्रॉल को ठीक करेगा, शुगर को ठीक करता है, जिनके सांस की बीमारी है उनको भी ठीक करता है। तो अर्जुन जो है ऐसे व्यक्तियों जिनकी उम्र जो है 40 साल से ऊपर हो गई है, आप जो है अर्जुन का प्रयोग जरूर करें। दालचीनी का प्रयोग आप खांसी में भी प्रयोग कर सकते हैं। दांत में कीड़े लग गए हैं वहां भी जो है आप दालचीनी का प्रयोग करें। जिनके दांत में कीड़े लग गए हैं, आंख मदार जिसको बोलते हैं, उसका दूध 1-2 मिनट तक लगा करके 2 मिनट रखें और उसको दूध को रुई में लगा करके उससे रखकर फिर कुला कर लीजिए। कीड़े जो दांत दर्द को दवा बार बार लेना पड़ रहा है उसमें आपको आराम मिलेगा। ये आपको जो है किचन की बहुत सारी औषधियां हैं, जिनको तेज पत्ता हो गया, जायफल हो गया। जायफल का प्रयोग जो है बच्चों के दस्त में प्रयोग करते हैं। जायफल का प्रयोग जो है आप चेहरे पर छाई हो जाती है, काला धब्बा बन जाता है, तो आप जायफल घिस करके आप चेहरे पर लगाइए। जायफल के साथ जो है 1 बादाम पानी में भिगो दीजिए और दोनों को घिस करके लगातार लगाते रहें। चेहरे पर जिनकी झाइयां हैं वो ठीक हो जाएगी। तेज पत्ता का प्रयोग जो है खांसी जुकाम में करते हैं। इसको तेज पत्ता को अजवाइन के साथ खांसी जुकाम में प्रयोग करेंगे। ऐसी सौंफ है जिनको बार बार दस्त जाने की समस्या रह रही है, ऐसे व्यक्ति सौंफ को जो है 100 ग्राम सौंफ लीजिए, 50 ग्राम उसको भून लीजिए,
50 ग्राम कच्चा रखें और 50 ग्राम मिश्री मिला लीजिए। ये तीनों को मिला करके सुबह 1 चम्मच आप चबा करके खाइए। अपचन की, गैस की या बार बार दस्त जाने की जो इसकी समस्या है, उनमें धीरे धीरे जो है उनको आराम मिलने लगेगा। तो ये आपको आसपास की दवाओं के बारे में, जिनको घर में किचन में उपलब्ध है, औषधि, लहसुन है, प्याज है, हर चीज आयुर्वेद की जितने किचन में उपलब्ध है सभी जो है औषध के रूप में बताया गया है। अगर उसको मात्रा के अनुसार हम सेवन करते हैं तो हमें यह रोगों से मुक्ति दिलाता है। जिनको धीरे धीरे जो है ये भूल रहे हैं, ऐसे को याद करते हुए इनको जो है प्रयोग जो है अपने घर के ही औषधि को प्रयोग पहले करें, डॉक्टर को बाद में करें। हमारी दिनचर्या, हमारी रात्रिचर्या, हमारे नियम सही रहे तो हम धीरे रोग से मुक्त हो जाते हैं। अब ये कहा गया है कि दही जैसे हम खाते हैं, शास्त्रों में दही कहा गया है कि 3 ऋतुओं में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। ये 3 ऋतु है, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु। क्योंकि दही का तासीर जो होती है गर्म होती है, लेकिन हम सबसे ज्यादा दही जो है ऐसे गर्मियों में ही सेवन करते हैं, जिसमें कि मना किया गया है। ऐसी भ्रांति है कि दही जो है ठंडा होता है, ठंडापन लाएगा, लेकिन इसकी तासीर गर्म होने से सभी शास्त्रों में आपको चरक, सुश्रुत, वाग्भट सभी ने ये दही को जो है इन 3 ऋतुओं में सेवन करने का निषेध किया गया है। और कहा गया मनमाने ढंग से दही का सेवन नहीं करना चाहिए। दही के बारे में कहा गया है न नक्तम दधि भुंजित न च अपि घृत शर्कराम न मुदगुसम न छौद्रम न उष्णम न अमल के बिना। दही को रात में सेवन नहीं करना चाहिए। दही को बिना घी मिलाए हुए, शर्करा मिलाए हुए, ना मूंग के यूस मिलाए हुए, ना शहद मिलाए हुए और ना बिना आंवला मिलाए हुए सेवन नहीं करना चाहिए। और जो मनमाने ढंग से दही का सेवन करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को ज्वर, बुखार का आना, शरीर पर कोई स्किन प्रॉब्लम हो जाना, पांडु शरीर में खून की कमी हो जाना, कई प्रकार के कामला जिसको जॉन्डिस कहते हैं, इस तरह की बीमारियां आपको हो सकती है। अब मैं विरुद्ध आहार के बारे में आपको बताने चाह रहा हूं। शास्त्रों में 18 प्रकार के विरोधी आहार घटक के बारे में वर्णन किया गया है कि कैसे चीज को नहीं खाने की बात कही गई है कि देश के कुछ जो है देश के विरुद्ध होते हैं। जैसे अगर हम ठंडे देश में अगर ठंडा चीज खाएंगे तो नुकसान करेगा। काल के विरुद्ध में समय के विपरीत सेवन करना, अग्नि विरुद्ध, मात्रा विरुद्ध, सात्म विरुद्ध। विरुद्ध क्या है कि शरीर को जिसको सुटेबल ना हो, और सात्म जो होता है कि शरीर के लिए कुछ ऐसी चीजें होती है जो देखने में, खाने में जो है या शरीर के लिए लाभदायक नहीं है, लेकिन हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में सेवन करते करते शरीर को साथ में, जैसे कहते हैं कुछ लोग कि दही जो है हम रात में भी खा लेते हैं जी, दही को हम कभी भी खा लेते हैं जी, लेकिन हमारे लिए नुकसान नहीं होता है। तो विरुद्ध आहार भी कहा गया कि जिनकी अग्नि बहुत तेज है, जो शारीरिक श्रम ज्यादा करते हैं, जो युवा हैं, जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, ऐसे लोग जो है विरुद्ध आहार को पचा सकते हैं। एक ही समय में एक ही जगह पर खाना खाकर कुछ बीमार हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो उनके शरीर की अपनी क्षमता, अपनी पचाने की क्षमता, उनके शरीर की इम्यूनिटी इस पर निर्भर करती है। उनके शरीर का संगठन, उनके वर्किंग पावर, जो व्यायाम करने वाले हैं, इनकी अग्नि तेज है, ये विरुद्ध आहार को भी पचा जाती है। और जिनके जो है विरुद्ध आहार, वृद्ध हैं, बालक हैं, जो कोमल प्रकृति सुकुमार व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति विरुद्ध आहार को नहीं पचा पाते हैं और बीमार हो जाते हैं। अब शहद के बारे में कहा गया है कि शहद को जल के साथ सेवन नहीं करना चाहिए। शहद को गर्म चीज के साथ, कभी भी उष्ण चीज के साथ सेवन नहीं करना चाहिए। आजकल ट्रेंड हो गया है मोटापा कम करने के लिए शहद को गर्म पानी में मिला करके सेवन करते हैं, यह विरुद्ध है।
और ऐसे व्यक्ति जो लगातार सेवन करते हैं, कोई ना कोई स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, और उनको पूछने पर वे बताते हैं कि हम जी, ये हमने मोटापा कम करने के लिए लगातार जो है शहद को गर्म करके उसको गर्म पानी के साथ जो है सेवन किया है। तो स्किन प्रॉब्लम कहीं ना कहीं उसको हो जाती है। तो शहद को कभी भी गर्म करके नहीं खाना है। शहद को अभी सभी को प्रचलन भी है, बताते भी हैं कि घी और शहद नहीं खाइए, तो समान मात्रा में घी और शहद का सेवन करना ये भी विष के समान हो जाता है। तो घी को ध्यान रखेंगे, शहद को, कि शहद को कभी भी गर्म करके नहीं खाना है, घी के साथ समान मात्रा में शहद को नहीं खाएं। शहद को करें कि जल के साथ भी न मिला करके, पानी के साथ, अंतरिक्ष जल के साथ, ऐसे बताया गया है कि नहीं सेवन, आकाश जल के साथ नहीं सेवन करने की है। शहद को दो ही अवस्था में जो है वो गर्म करके सेवन कर सकते हैं। जिनको बमन कराना है, उल्टी कराना है, ऐसे व्यक्ति को शहद जैसे ही अंदर लेता है और बाहर निकाल देता है, या जिनको दस्त, उसको बस्ती देनी होती है, मात्रा बस्ती जिनको होती है, तो वो बस्ती में भी, निरु बस्ती में तुरंत ही मल को बाहर निकालता है, इसलिए जो है शरीर में पचता नहीं है। तो वो दो अवस्थाओं को छोड़ करके शहद को गर्म नहीं प्रयोग करना चाहिए। दूध जो हम सेवन करते हैं, दूध के साथ कोई भी खट्टा चीज नहीं सेवन करना चाहिए। दूध के साथ आम नहीं खाना है, दूध के साथ केला नहीं खाना है। लेकिन मैंगो शेक, बनाना शेक, इनका हम ज्यादा सेवन करते हैं। जिनकी प्रकृति कफ प्रकृति वाले हैं और ऐसे व्यक्ति बनाना शेक, मैंगो शेक खाते हैं, तो उनको कफ की और वृद्धि हो जाती है और ये खांसी की समस्या उनको बढ़ सकती है। तो ऐसे व्यक्ति दूध के साथ जो है कोई भी खट्टा चीज आप सेवन न करें, ये विरुद्ध कहा गया है। बहुत सारे विरुद्ध आहार के बारे में वर्णन किया गया है। तो विरुद्ध के अगर हम सेवन करते हैं विरुद्ध आहार, तो वो क्या करता है कि शरीर में षंडता, नपुंसकता लाएगा, अंधापन ला सकता है, शरीर में विषत्व को, शरीर में फोड़े फुंसियां हो सकती है, भगंदर हो सकता है, मूर्छा हो सकती है, अधमान हो सकता है, शरीर में एनीमिया, पांडु की हो सकता है, स्किन प्रॉब्लम ज्यादा होने की संभावना रहती है। तो विरुद्ध आहार का आप सेवन न करें। शास्त्रों में बताया गया है या कहा भी गया है कि जो निदान परिवर्जन चिकित्सा को श्रेष्ठ बताया गया है। निदान परिवर्जन क्या है कि जिस कारण से आपको रोग हो रहा है उसका त्याग करना सबसे पहले। आप कहा भी गया है कि जो पथ्य का सेवन करते हैं उनके लिए औषध की क्या आवश्यकता है, और जो नित्य अपथ्य का सेवन करते हैं उनके लिए भी औषध क्या है। जो अपथ्य सेवन करेंगे, औषध लेंगे, उनसे क्या फायदा वो करेगा जब अपथ्य ही सेवन करते हैं। अगर हम किसी चीज को, मान लीजिए हम तालाब को सुखाना है और तालाब के लिए एक तरफ से पानी आ रहा है और एक तरफ से निकाल रहे हैं, तो वो तालाब सूखता नहीं है। वैसे ही जो है, अगर हम शरीर में अपथ्य का ही सेवन करते रहें, विरुद्ध का सेवन करते रहें और एक तरफ औषध ले, तो रोग हमारा ठीक नहीं होगा। अगर हमें पता है कि हमें तेजाब बन रही है, अम्ल पित्त की शिकायत है, शरीर में जलन हो रही है, दाह हो रही है, अच्छा, तो चाय पीते हैं, दही खा रहे हैं, अचार खा रहे हैं, तो हमें परेशानी हो रही है, कोई तला चीज खा रहे हैं तो हो रही है, और फिर भी वो खा रहे हैं और दवा ले रहे हैं, एक कैप्सूल रोज खाए जा रहे हैं, तो वो रोग की इलाज नहीं हुआ, आप जो है उसको अपने आप पाले जा रहे हैं। तो सबसे पहले चिकित्सा ऐसी होनी चाहिए कि आपको जिस कारण से ये रोग हो रहा है उस कारण को त्याग करना आपकी पहली चिकित्सा होनी चाहिए। तो एक इस चीज को करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय गुरु। हाँ, आवाज